नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एल्विश यादव, बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सांप के जहर को लेकर ये पूरा केस है। चिराग, ये जो पूरा मामला आज जिस पोजीशन पर हम देख रहे हैं, क्या आप इसको किस तरीके से आप इसका एनालिसिस करते हैं? और पुलिस की जो जांच है जिसमें अब ये दावा किया जा रहा है, जो पहले एक सवाल उठता था कि अगर कुछ है तो फिर आप उसे अरेस्ट क्यों नहीं करते? पुलिस के पास भी तो जब कुछ होगा तभी तो अरेस्ट करेगी ना। आज पुलिस के पास है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इसमें क्या इफ एंड बट है? इफ एंड बट ये है कि आपने एनडीपीएस एक्ट लगा दिया, ठीक है, हो सकता है आपके पास सबूत तो हो। जहर मिला था ना सांप का जहर मिलना, और रेव पार्टी में इस्तेमाल की बात कही जा रही थी। किसके पास से मिला था जहर? जहर तो राहुल यादव क्या और उस पार्टी में एल्विश यादव था? ये तो पुलिस बताएगी, पुलिस को बताना चाहिए। दूसरी बात, जो सेक्शंस लगे हैं, आपके पास मिलना, आप सेल और परचेज में शामिल हैं, मतलब आप कहीं से खरीद रहे हैं, वो सोर्स बताएं जहां से खरीदा गया, जहां बेचा जा रहा है वो सोर्स बताएं, आपके पोजेशन में, आपके पास बरामद हुआ है, आप ये काम लगातार करते आ रहे हैं पीछे। ये 3-4 ऐसे सबूत हैं जो अब पुलिस को अदालत के समक्ष रखने होंगे, जो चार्जशीट दाखिल करनी होगी। जो सेक्शन इम्पोज किए गए, कई ऐसे सेक्शन है जिसमें बेल इतना इजीली नहीं होती। देखिए, यही पुलिस थी, नोएडा पुलिस, जिसने एफआईआर दर्ज की, एल्विश का नाम दिया, और तब तमाम सवाल खड़े हुए। आपने कुछ आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया, एक आरोपी को, जो कि हाई प्रोफाइल आरोपी जिसे कह सकते हो, उसको तब गिरफ्तार किया जब रिपोर्ट आ गई, यानी ये साफ हो गया कि वो जहर था। तो जो पहले आपने अरेस्ट किए, वो तो आपने क्या मानकर अरेस्ट किया उनको? उनके पास से वाइल्ड लाइफ के तहत उनको गिरफ्तार किया, जो उनके पास से बरामदगी हुई थी, यानी कि वन्य जीव अधिनियम के तहत उनको अरेस्ट किया। और ऐसे केसेस में, जो यूजुअली मेरी लॉयर से भी बात हुई है, कि इस तरह के केसेस में यूजुअली बेल हो जाती है आरोपी की, जो वन्य जीव के केस होते हैं इस तरह के, कुछ समय के बाद, लेकिन उन आरोपियों की बेल नहीं हुई। दूसरा, वन्य जीव में अगर उनको गिरफ्तार किया तो एल्विश का उस वक्त क्या रोल था? क्या वो पार्टी में था? क्या उसके पास से कोई वन्य जीव मिला था? ये स्पेसिफिक करना चाहिए ना नोएडा पुलिस को। उसके बाद अब आप सडनली इतने दिनों बाद आते हैं और कहते हैं कि भाई हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी उससे साफ हुआ कि वो जहर था। ठीक है, मान ली बात, रिपोर्ट आई। तो जो पहले अरेस्ट हुए वो क्या थे? आपने बोला कि एल्विश का रोल एनडीपीएस में है, वो सेल परचेज में शामिल है, वो पोजेशन उसके पास से है, और वो फाइनेंशियल, मतलब इसकी आड़ में पैसे भी कमाता है, यानी किसी को बेचता है। तो वो सारे सबूत कहाँ हैं? वो सबूत पेश करने चाहिए। खैर, वो बाउंड नहीं है, नोएडा पुलिस बाउंड नहीं है, मीडिया को हर चीज़ बताए, ठीक है। आने वाले वक्त में कोर्ट में बताना पड़ेगा, चार्जशीट दाखिल करेंगे तो एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, और हो सकता है आने वाले वक्त में कोर्ट भी पूछे। चिराग, जब पुलिस कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लेती, किसी को गिरफ्तार करती है, तो हवा में तो नहीं करती ना, उसके पास भी तो कुछ होगा। थाना एल्विश यादव के खिलाफ जो जहर बरामद हुआ, उसकी भी फिर जांच हुई है और तमाम चीज़ें हैं, पूरे केस को देखा गया, जो लोग पकड़े गए उनसे पूछताछ की, वो उनकी क्या बातचीत हुई है एल्विश से या नहीं, उन तब कुछ आधार है, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ी ना। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो पहले अरेस्ट किए गए, तब तक तो ये प्रूव नहीं था कि ये जहर है, नहीं है, ये जहर इन द सेंस की ड्रग है, नहीं है, तो आपने वो किस बेसिस पर अरेस्ट कर लिया? अच्छा, क्या वो सिर्फ वन्य जीव, जैसे मैं पहले बताया, उसमें अरेस्ट किया? तो उस समय एल्विश को क्यों उसका बेनिफिट दिया गया? क्या एल्विश वहां नहीं था? क्या उसके पास से मिली नहीं? ये स्पष्ट करना चाहिए ना नोएडा पुलिस को। आप धाराओं को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं कि ये जो धाराएं लगी हैं, जो धाराएं हैं, हाँ, जो मेरी आपको क्यों लगता है कि ये नहीं लगनी चाहिए थी? मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगनी चाहिए, अगर सबूत है तो लगनी चाहिए, लेकिन वो सबूत आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। वो सबूत पुलिस के पास है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है। पुलिस को ये चाहिए कि वो सबूत अदालत को दे, बताए कि जी ये इसका रोल है, ये चैट मिली है, ये सेल परचेज के सबूत मिले, अकाउंट में पैसे आए हैं। भाई कहीं तो पैसे आए होंगे, बेचा होगा, खरीदा होगा। कोई चीज़ अगर आप बेचने जा रहे हैं तो कुछ पैसे अगर आपको उसकी आड़ में मिले, वो कहाँ, कौन से अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए? पहली बात। दूसरी बात, वो फ़ोन नंबर जो है, किन नंबरों से एल्विश की बात हो रही थी? क्योंकि जो अभी तक सबूत था, वो एफआईआर में जो सबूत था वो था कि राहुल ने बात की और कहा एल्विश भाई अरेंज कर देंगे। क्या आपने महज डिस्क्लोजर पर अरेस्ट कर लिया या एनडीपीएस इम्पोज कर दिया? और अगर नहीं किया, हम मानते हैं नोएडा पुलिस ने, आपने भी आधार होगा, तो बताएं आधार आकर।
ठीक है, बाउंड नहीं है बताने के लिए, लेकिन जब ऐसा हाई प्रोफाइल केस होता है जिसमें आप किसी के खिलाफ एनडीपीएस लगा रहे हैं, एनडीपीएस इज संगीन धारा पहले है। तो यही लग रहा, पहले तो यही सवाल उठ रहा था ना कि पुलिस के पास कुछ है नहीं, पुलिस, अब तो पुलिस के पास प्रूफ है, इसलिए तो गिरफ्तार किया, उसको हिरासत में लिया ना, उसके बाद जो है गिरफ्तारी के बाद और सामान देखिए आर्यन केस में भी यही हुआ था, आर्यन को गिरफ्तार किया था, बाद में बेल मिल गई थी और आर्यन को तो एनसीबी जो पूरी एक आप स्पेशलाइज्ड जो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जो जिन धाराओं में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है इसमें जमानत मिलनी मुश्किल है, इस वजह से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं क्या? बिल्कुल, एक तो ये बात है, दूसरा ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है जो आर्यन खान के केस को मैं क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि उस केस में एनडीपीएस डेजिग्नेटेड एनसीबी ने इन्वेस्टिगेट किया था। आप सोचिए, ठीक है, एनसीबी ने इन्वेस्टिगेट किया था, जिनका काम ही यही है कि वो ड्रग केसेस को डील करते हैं। नोएडा पुलिस तो ड्रग केसेस को डील नहीं करती, बहुत सारी केसेस को डील करती है। तो अगर आपने इतने सीवियर सेक्शन लगाए हैं तो मुझे लगता है कि कोर्ट को बताना चाहिए कि ये सबूत है हमारे पास, क्योंकि अभी क्या है कि एक ऐसा धड़ा है सोशल मीडिया पर, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, उनके मानने ना मानने से भी कुछ नहीं होता। अभी मैं पढ़ रहा था, एक जगह कन्फेशन आया कि कन्फेशन का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोर्ट में जब ये मामला आएगा, हाँ वो तो पुलिस को जो इकबालिया बयान दिया उसका तो जाहिर है कोई मतलब नहीं है, जो तो कोर्ट में क्या क्या स्टेटमेंट होता है। लेकिन चिराग, जो एल्विश की जो कानूनी टीम होगी, जो लीगल टीम होगी, वो भी तो इन तमाम पहलुओं पर विचार कर रही होगी ना। उसके लिए चुनौती और मुश्किल हो जाए क्या? एक वजह ये भी है कि ये मामला इतना सख्त हो गया है या कर दिया गया है या बन चुका है इतना धाराओं के एंगल से। देखिए, मैंने जैसे कहा कि जैसे ये धाराएं जो लगाई गई हैं, यूजुअली आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो एक ये सेट प्रोसीजर ऑफ लॉ है कि उसको अरेस्ट करने के बाद आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा और कोर्ट उसको पहले जेल भेजती है, उसके बाद आप पीसी तो रिमांड। साजिश की 120 भी इसके अंदर। हाँ, ठीक है। मेरा सिर्फ ये एप्रीहेंशन है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत है और एनडीपीएस में सबूत है, अरेस्ट क्यों किया जाता है? अरेस्ट किसी भी आरोपी को इसलिए किया जाता है कि एजेंसी को लगता है कि ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है अगर ये बाहर रहेगा तो। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कह रखा है कि अरेस्ट तब करनी चाहिए किसी भी पुलिस को जब उनको लगे कि बहुत मैंडेटरी हो गया अरेस्ट करना, कि ये जांच को प्रभावित कर सकता है, ये आदमी अगर बाहर रहेगा तो न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर कर सकता है। क्या इस केस में ऐसा था? पहले तो ये बताया जाए। दूसरा, इस केस में ये भी बताया जाए कि सबूत जो है, ठीक है, मैं फेयर एनफ, मैं देखिए, मेरी बातों से ये नहीं लगना चाहिए कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ये चीज़ है कि अगर वो दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट सबूत ऐसे पटल पर हो ताकि ब्लैक एंड व्हाइट मामला हो, बिल्कुल क्लियर कट, कि ऐसा नहीं हो कि आपने कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए कर दिया। रिया केस में क्या हुआ था, चक्रवर्ती केस में, आर्यन केस में क्या हुआ था, वो तो डेजिग्नेटेड एनसीबी कर रहा था उसको इन्वेस्टिगेट। तो मुझे ये है कि भाई, अगर नोएडा पुलिस ने करा तो है, आप ये कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से पूरा केस डिजाइन हुआ है, इसमें कहीं नोएडा पुलिस को 4 कदम आगे बढ़ के 2 कदम पीछे ना खींचने पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ठीक है केस दर्ज किया, सेक्शंस लगाए, आप वो सबूत भी पेश कीजिए और जल्द से जल्द कीजिए। सबूत तो कोर्ट में पेश जल्द से जल्द हियरिंग में होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1% भी सबूत इधर से उधर हुआ तो आपने एक आदमी को कितने दिन जेल में डाला? आप ये सोचिए ना, उसका भी अगर उसका, लेकिन जिन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ उसमें जमानत इतनी इजीली मिलती नहीं, अगर उसकी हिस्ट्री देखें तो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना कि ये ऐसे केस है कि अगर आपने किसी के ऊपर सीवियर सेक्शन इम्पोज कर दिया तो इतना आसान नहीं है जमानत मिलना। इसमें मिलती है लेकिन इतना इजी नहीं है। तो इतना इजी नहीं है। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जांच के नाम पर जल्दी से लीपापोती कर दी। देखिए, ऐसा एप्रीहेंशन अभी उठाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत क्लियर कट है। मैं तो कह रहा हूँ, चलिए नोएडा पुलिस ने करा है, आप और ऐसा नहीं कि खबर सामने नहीं आई, अब देखना, अब 2-4 दिन बाद कोई ना कोई चैट लीक हो जाएगा, अगर होगा तो, वरना तो चार्जशीट भी पुलिस को फाइल करनी है, आगे कोर्ट को भी पुलिस को झेलना है। लेकिन ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में किसी के साथ अन्याय हो जाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। और ये सिर्फ एल्विश की बात नहीं है, ये तो किसी की भी बात है, किसी भी केस में किसी भी। और अगर मैं एक बात और भी इसमें ऐड कर देना चाहूंगा, जो लोग ये समझ रहे हो शायद मैं एल्विश को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सबूत है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिना सबूत के तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती ना। सबूत है तभी हिरासत में लेने के बाद फिर गिरफ्तारी और उसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत। लेकिन एल्विश यादव चूंकि एक इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम लोग उनको देखते हैं, और अब जब चूंकि एल्विश यादव का नाम ऐसे केस से जुड़ा है जिसमें ड्रग्स की बात कही जा रही है, सांपों के जहर की बात कही जा रही है, तो वो लोग इससे निराश भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।